नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, धान की रोपाई लगभग हो चुकी है और धान की रोपाई होते ही हमें मेन फोकस अपने धान की ग्रोथ पर और टिलरिंग पे करना होता है। तो उसके लिए हम कई सारी ग्रोथ प्रोमोटर का प्रयोग करते हैं और कई सारी टॉनिक्स का प्रयोग करते हैं। तो इसी से संबंधित आज हम वीडियो लेकर के आए हैं कि आप अच्छी ग्रोथ और टिलरिंग के लिए क्या कार्य कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें आपको हम बताएंगे कि बिना किसी खर्च के यानी बिना किसी लागत के आप कैसे अपने धान की अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, टिलरिंग कर सकते हैं। बहुत ही पौराणिक तरीका है, पुराना तरीका है जो कि हमारे पूर्वज पिछले कई वर्षों से इसको उपयोग में ला रहे हैं और अच्छा उत्पादन भी होता है और खर्च भी आपका बिल्कुल नहीं लगता है। जो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं ये फार्मूला पिछले वर्ष हमने अपनाया भी था और इसका वीडियो हमने बनाया भी था, लेकिन काफ़ी हद तक वह वीडियो बेटर नहीं बना था। तो हमने सोचा कि इस बार आपको उसकी बेटर जानकारी देते हैं और सारी जानकारी के साथ साथ आपको पूरे फ़ायदे भी इसके बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धान में पाटा लगाने के बारे में। इससे क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे आप इसको लगा सकते हैं, कितने दिन की धान की फसल में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं और कैसा आपको लाभ होगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो आपकी फसल है वो 15 से 20 दिन के मध्य में अगर है तब यह पाटा लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। और बासमती धान के लिए बहुत ही अच्छी विधियाँ है। अगर आपने बासमती धान का चयन किया है तो इस विधि को अगर आप अपनाते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी आप अन्य किसी भी धान में इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमने 2 या 3 धानों में इसका प्रयोग करके देखा है और सभी धानों में इसका अच्छा रिजल्ट रहा है। इसको कैसे प्रयोग में लेना है, पाटा लगाने के लिए आपको कोई एक कड़ी ले लेनी है या कोई भी एक लकड़ी की सहायता से, जिससे आप बांस भी ले सकते हैं। और अगर आपके बांस या लकड़ी का वज़न 15 या 10 किलो है तब आपके लिए यह वज़न पर्याप्त है। इसके अलावा अगर आपका वज़न कम भी है तो आप किसी बच्चे को बैठालकर या उस पर कुछ रख करके आप उसको खींच सकते हैं। पानी का भराव आपकी फसल में 6 से 7 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और जब आपकी फसल 12 दिन से ऊपर हो जाए और 20 दिन के बीच में हो तब आप अपनी फसल में यह कार्य कर सकते हैं। इसके कार्य करने से क्या होता है, जब हमारी जो खेत की ऊपर की परत होती है, यानी जब हम इसमें खाद देते हैं और कुछ दिन के बाद जब देखते हैं तो उसमें एक लेयर यानी काई नुमा बन जाती है जो कि कठोर मिट्टी की भी बन जाती है। तो उसकी जो लेयर है, ऊपर की सतह होती है, वो हिल जाती है, मुलायम हो जाती है और साथ ही जो पौधा होता है उसकी जड़ें भी हिलती हैं। जड़ों के हिलने से उसमें वायु का संचार अच्छे से होने लगता है, जिससे वो अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अच्छे से ग्रहण करने लगता है, जिससे जो हमारा पौधा होता है, पौधे के जड़ों के ऊपर जो एक गांठ होती है वो हिल जाती है, जहां से कई सारे किलों का अच्छे से फुटाव होने लगता है। और इसी के साथ जब पाटा चलता है, हमारा जो धान का पौधा होता है पानी में डूबता है, तो डूबने के साथ जितने भी पत्ती लपेटक या तना छेदक कीट पनप रहे होते हैं वो कीट भी खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी फसल में पाटा लगा करके अच्छी ग्रोथ और टिलरिंग पा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपके पाटे का वजन है अतिरिक्त भार ना हो, कम से कम भार हो। आप उसको एक बार ट्रायल करके देख सकते हैं। भार अगर आपका जो पौधा है सहन कर लेता है, पौधे के ऊपर से जब पाटा निकलेगा आसानी से निकल जाए और पौधा तुरंत पुनः फिर से उठकर अपनी स्थिति में आ जाता है, तब यह आपका पाटा बिल्कुल सही है, वज़न बिल्कुल सही है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद अगर आप चाहें तो आपकी फसल में अपनी खली का प्रयोग भी कर सकते हैं। खली का प्रयोग इसके बाद अगर आप करते हैं तो और अच्छा आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसका हमने एक्सपेरिमेंट किया है, यानी पिछले वर्ष प्रयोग किया है, तो आपको बता रहे हैं। इसको अगर आप कर देखते हैं तो आपको बिल्कुल ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आप कम लागत में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। खली का वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं।